भाई आज आईपीएल 2025 का सेमीफाइनल होने वाला है, वो भी आरसीबी वर्सेस पंजाब के बीच में। और देखा जाए तो दोनों का ऑरा सेम रहा है। वो चाहे जिस भी कैटेगरी में देख लो, दोनों का ऑरा एकदम सेम है। मतलब कि पंजाब और आरसीबी का दोनों का हेड टू हेड की बात कर ले तो भैया दोनों का ऑरा एकदम सेम रहा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में देख लो। 9 मैच आरसीबी जीती है, 9 मैच पंजाब भी जीता है, 4 मैच पंजाब भी हारी है, 4 मैच आरसीबी भी हारी है। बस पॉइंट टेबल में फर्क है। मतलब कि वही पंजाब जो कि फर्स्ट पर है और उसके साथ साथ आरसीबी सेकंड पर है, सिर्फ पॉइंट की वजह से। लेकिन वही 17 साल का देखा जाए तो भैया 17 साल का सूखा आरसीबी के भी तरफ है और पंजाब की भी तरफ है। मतलब कि दोनों का सूखा सेम है, न कभी पंजाब ट्रॉफी की जीत पाई और न ही आरसीबी कभी जीत पाई। और इस बार दोनों का सूखा खत्म करने का वो है। और वही दोनों टीम का भी इज्जत भी दांव पर सेम लगा है। मतलब कि गुजरात और मुंबई का तो बस पहुंच गए हैं परफॉर्मेंस के दम पर, चाहे जिस भी दम पर। लेकिन देखा जाए तो असली इज्जत सिर्फ पंजाब और आरसीबी का दांव पर लगा है। चाहे वो प्लेयर का देख लिया जाए, शशांक सिंह का, चाहे श्रेयस अय्यर का देख लिया जाए, चाहे बेंगलोर से जीतेश शर्मा का देख लिया जाए, रजत पाटीदार का देख लिया जाए, सबसे मेन विराट कोहली का देख लिया जाए। मतलब कि यही दो टीम ऐसी है जो दोनों का इज्जत दांव पर लगा है। और जो टीमें आज हारेगी वो एलिमिनेटर जीतने वाली टीम से खेलेगी और उसे एक चांस और मिलने वाला है। मतलब कि पंजाब और आरसीबी यही दो में से एक टीम को जीतना है, ये तो तय है। मतलब कि एक ही टीम जीतेगी दो में से, और दोनों का इज्जत दांव पर है। मतलब कि दो में से एक ही टीम जीतने वाली है, वो चाहे पंजाब जीते चाहे आरसीबी जीते। हम सेमीफाइनल की ही नहीं बात कर रहे हैं, फाइनल की भी बात कर रहे हैं। क्योंकि आज आरसीबी और पंजाब का सेमीफाइनल होगा और दो में से किसी को एक को फाइनल में पहुंच ही जाना है। और इतिहास गवाह रहा है कि टॉप 2 के खिलाड़ी हमेशा फाइनल आपस में खेले हैं। भले ही एक टीम हारी हो सेमीफाइनल में, लेकिन वो इतिहास गवाह है कि वो फाइनल खेलेगी। चाहे वो आरसीबी आज हारे चाहे पंजाब हारे, लेकिन फिर भी फाइनल में भिड़ना ही भिड़ना है। वही आरसीबी की किस्मत की बात करूं तो भैया किस्मत भी एकदम आरसीबी का एकदम कहा जा सकता है कि एकदम 2 कौड़ी से भी 2 कौड़ी रहा है। लेकिन इस पूरे सीजन में पूरा आरसीबी के तरफ ही पूरा किस्मत मेहरबान हुआ है। मतलब कि इस बार भगवान भी यही चाह रहे हैं कि भैया आरसीबी कौनों भी हाल में ट्रॉफी जीत जाए, और कहीं ना कहीं ये सही भी है। लेकिन वही पंजाब की बात करें तो भैया पंजाब की भी तो दांव पर इज्जत लगा है। मतलब कि श्रेयस अय्यर पिछली बार कोलकाता को ट्रॉफी जिताए, वो श्रेयस अय्यर वो ये बात कह गए कि हमको इज्जत नहीं मिल रहा है जो इज्जत हमको मिलना चाहिए। ये बात सच है कि गलत है, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या श्रेयस अय्यर को सच में इज्जत नहीं मिला जो इज्जत मिलना चाहिए? और मेरे हिसाब से ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि भैया सच में ये बात सच्चाई है कि श्रेयस अय्यर को थोड़ा से भी इज्जत नहीं मिला, कोई ध्यान नहीं। पूरा क्रेडिट गौतम गंभीर के पास चला गया कि गौतम गंभीर की वजह से कोलकाता फाइनल जीती। और इस बार वही श्रेयस अय्यर का इज्जत दांव पर लगा है। मतलब कि श्रेयस अय्यर अपने दम पर पंजाब को सेमीफाइनल में पहुंचा दिए हैं। वही सेमीफाइनल में जो पंजाब पिछले 11 सालों से प्लेऑफ में नहीं पहुंच रही थी, वो पंजाब अब सेमीफाइनल खेलेगी और जीतती है तो फाइनल भी खेलेगी। मतलब कि पूरा का पूरा पंजाब में देखा जाए तो श्रेयस अय्यर का इज्जत दांव पर लगा है। और वही श्रेयस अय्यर के फॉर्म की बात करें तो भैया श्रेयस अय्यर का फॉर्म भी अपने हिसाब से जबरदस्त रहा है, क्योंकि वो इस समय अपने परफॉर्मेंस के एकदम पीक पर चल रहे हैं। पीक पर, चाहे रन के मामले में हो चाहे कप्तानी के मामले में हो। वही शशांक सिंह की बात करें तो भैया शशांक सिंह का भी तो इज्जत दांव पर लगा है। वो शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में ये बात कह दिए थे कि भैया इस बार पंजाब जीतेगी, और इसके साथ साथ एक भविष्यवाणी किए थे जो कि वो अब सत्य हो चुका है। मतलब कि पंजाब टॉप 2 में पहुंचेगी। यहाँ तक तो सब कुछ मामला अभी तक सेट रहा, लेकिन अब देखना ये रह गया कि पंजाब
किस तरह के परफॉर्मेंस करती है और पंजाब फाइनल जीतती है या नहीं जीतती है। मतलब कि शशांक सिंह का भी इज्जत पूरी तरह से दांव पर लगा है और आज परफॉर्मेंस एकदम खुलकर दिखेगा सबका। मतलब कि असली परफॉर्मेंस आज दिखने को मिलने वाला है। वही पंजाब के और प्लेयर्स की बात करें तो भैया पंजाब के और प्लेयर भी फॉर्म में है। प्रियांश आर्या, प्रभास सिमरन सिंह, दो के दोनों ओपनर दोनों तबाही। और उसके साथ साथ मार्कस स्टोइनिस जो भैया जब जब चले हैं तब तक पंजाब हारी है। बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि आज चले तो पंजाब जीते। अगर ऐसी बात है तो भैया मार्कस स्टोइनिस नहीं है चले तो ज़्यादा बेहतर, वो अपना बॉलिंग में ही परफॉर्मेंस दिखाए। क्योंकि जब जब मार्कस स्टोइनिस चले हैं तब तक भैया 11 गेना इतना रन, 12 गेना इतना रन, और उसके बाद तेज तरार खेलकर तो जाते हैं लेकिन पंजाब का नैया डूब जाता है। वो कितनों हाईएस्ट स्कोर बना रहे, क्योंकि हैदराबाद के खिलाफ यही हुआ था। मतलब कि मार्कस स्टोइनिस को पूरी तरह से अच्छा परफॉर्मेंस देना है लेकिन टीम को जीतना चाहिए। और भैया वही युजवेंद्र चहल जो कि पंजाब की तरफ से अब इंजर्ड हो चुके हैं, ऐसे मौके पर इंजर्ड हो चुके हैं। अब देखना ये रह गया कि आज युजवेंद्र चहल खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, क्योंकि उनके बॉलिंग की बहुत ही आवश्यकता है पंजाब को। एक तरफ जॉस इंग्लिश जो भैया परफॉर्मेंस तो बढ़िया है लेकिन साला परफॉर्मेंस वो निखर कर नहीं आ रहा है। मतलब कि जो निखरना चाहिए वो चीज़ निखर नहीं रहा है। 30 रन, 32 रन, 25 रन, 28 रन, मतलब कि सब कुछ ठीक है लेकिन वो निखर नहीं रहा है। वो जितना पहुंचना चाहिए 50+ का स्कोर वो चीज़ नहीं पहुंच रहा है। वही जॉस इंग्लिश को आज अपना परफॉर्मेंस पूरे दम से दिखाना होगा कि भैया वो दिखा दे कि हाँ हम ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर हैं, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल भैया तो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। वही मिडल ऑर्डर में निहाल वडेरा, भैया पंजाब की तरफ से पूरी तरह से निहाल वडेरा भी फॉर्म में है। मतलब कि जब जब पंजाब को ज़रूरत पड़ा तब तक निहाल वडेरा के बल्ले से रन निकला पूरी तरह से। मतलब कि पूरी तरह से सपोर्ट पंजाब को निहाल वडेरा का पूरा सपोर्ट मिला है अगर देखा जाए तो। और यही मजबूती है पंजाब किंग्स का, क्योंकि पंजाब को यही जीतने के बहुत बड़े चांस है। क्योंकि इस समय देखा जाए एक आध प्लेयर को छोड़ दिया जाए तो लगभग पंजाब के सभी प्लेयर फॉर्म में है। और यही कारण है कि आज पंजाब सेमीफाइनल में है। यही कारण है क्योंकि पंजाब के लगभग सभी प्लेयर फॉर्म में है। वही बेंगलोर की बात करते हैं। वही बेंगलोर में सबसे विराट कोहली की बात करते हैं, सबसे पहले विराट कोहली की ही, क्योंकि सबको सबसे पहले विराट कोहली का ही चिंता होता है। तो भैया विराट कोहली तो इस समय अकेले फॉर्म में है, क्योंकि उनके फॉर्म की कोई चिंता का विषय नहीं है। वो बस देखना ये रह गया कि आज बड़ा मैच है और बड़ा मैच में कोहली अक्सर फेल होते दिखते हैं। चलेंगे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो भैया विराट कोहली बड़े मैच में स्लीप पर कैच देकर निकल जाएंगे। ऐसा ना हो आज वही हो जाए, क्योंकि आज आरसीबी को किसी भी हाल में जीतकर फाइनल में पहुंच जाना है। विराट कोहली का इस सीजन में 600+ रन है। मतलब कि विराट कोहली 8 सेंचुरी मार दिए। मतलब कि एक प्लेयर द्वारा सबसे ज़्यादा हाफ सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड हो गया है। और उसके पहले भी विराट कोहली का ही 7 हाफ सेंचुरी था और इस बार अब नया रिकॉर्ड बन चुका है। वैसे तो भैया विराट कोहली रिकॉर्ड ब्रेकर के नाम से यह है। कबड्डी में प्रदीप नरवाल और क्रिकेट में विराट कोहली। मतलब कि विराट कोहली भैया रिकॉर्ड ब्रेकर यह है। और उसके साथ साथ विराट कोहली के दम पर अकेले आरसीबी चल रही है। मतलब कि सिर्फ अभी तक देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हाथ आरसीबी को जिताने में विराट कोहली का रहा है। और शुरुआत भी अच्छा देना, मैच को अंत तक पहुंचाना, जिताना, कप्तानी भले ही रजत पाटीदार करना, लेकिन पूरा निर्णय तो विराट कोहली का ही होता है। मतलब कि आज विराट कोहली को भी अपना फुल का परफॉर्मेंस दिखाना होगा और चलना होगा किसी भी हाल में, क्योंकि अक्सर ऐसे मुकाबले में विराट कोहली के बल्ले से भी रन नहीं निकल पाता है। वही एक तरफ दूसरे ओपनर फिल शार्ट जो कि भैया ठीक ठाक फॉर्म में है। मतलब कि उतना भी बुरा फॉर्म नहीं है। रन टिकेंगे
तो इस कदर रन बना जाएंगे, टिकेंगे तो इस कदर रन बना जाएंगे कि सामने वाली टीम धराशायी हो जाएगी कि भैया ये काम कर रहा है। मतलब कि इतना तेज खेलकर चला जाएगा। 70 रन बनेगा, 75 रन बनेगा, लेकिन वो भैया 25 गेंद पे बनेगा, 22 गेंद पर बनेगा, 27 गेंद पर बनेगा। मतलब कि इतना तेज रन बनकर जाएगा। लेकिन अब आज फिलसाल्ट को असली चलने की ज़रूरत है देखा जाए, क्योंकि इधर पंजाब की बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। और वही एक तरफ देखा जाए, वही रजत पाटीदार जो कि भैया पूरी तरह से फॉर्म में नहीं है। मतलब कि देखा जाए अगर पंजाब और आरसीबी का कंपैरिजन किया जाए तो आरसीबी कमज़ोर पड़ जाएगी, आरसीबी कमज़ोर पड़ जाएगी। इतना आरसीबी इस समय कमज़ोर है। भले ही वो टीम मैच जीती है, औरा बराबर है पंजाब और आरसीबी दोनों का, लेकिन आरसीबी इस समय पूरी तरह से कमज़ोर है, क्योंकि आरसीबी का कई सारे ऐसे प्लेयर हैं कि जो फॉर्म में नहीं है। मतलब कि कौन कब चल जाए बस इसका वो है। क्योंकि एक बार आरसीबी को जिताने के लिए रोमारियो सेफर्ट टिक गए, एक बार जिताने के लिए जितेश शर्मा टिक गए, कभी विराट कोहली टिक गए, कभी जैकब बैथल टिक गए। मतलब कि एक प्लेयर के दम पर आरसीबी का मैच निकला है अभी तक। मतलब कि कभी भी आरसीबी का पंजाब से अगर तुलना कर लिया जाए तो आरसीबी टीम कमज़ोर पड़ जाएगी, क्योंकि वही पंजाब के सभी प्लेयर से परफॉर्मेंस निकल रहे बराबर, वही आरसीबी के प्लेयर से विराट कोहली को छोड़ दिया जाए, क्योंकि विराट कोहली अकेले ऐसे प्लेयर हैं जो प्रत्येक मैच में अगर 8 हाफ सेंचुरी है तो देख लिया जाए 9 मैच जीते हैं तो 9 में से 8 हाफ सेंचुरी विराट कोहली के निकल गए हैं। मतलब कि वो 9 में से 8 मैचों में सबसे बड़ा योगदान विराट कोहली का ही रहा है, क्योंकि एक बड़े प्लेयर का टिकना और रन निकलना यही बहुत महत्वपूर्ण है। वही मिडल ऑर्डर में जितेश शर्मा और इस समय मयंक अग्रवाल ये दोनों आ चुके हैं। तो भैया मयंक अग्रवाल और जितेश शर्मा, मयंक अग्रवाल का देखा जाए तो भैया अभी 2 मैच खेले हैं, तो उनसे क्या ही उम्मीद किया जा सकता है। लेकिन उम्मीद भी क्यों न किया जाए, क्योंकि अभी पिछले मैच में जितना नाम जितेश शर्मा का हुआ है उससे ज़्यादा नाम मयंक अग्रवाल का भी होना चाहिए। क्योंकि अगर मयंक अग्रवाल उस मैच में थोड़ा से भी हीरो बनने की कोशिश करते हैं तो भैया आरसीबी के एल लग गए होते हैं। मतलब कि आरसीबी अगर मयंक अग्रवाल ये सोचते कि थोड़ा बहुत क्रेडिट 1-2 छक्के मारकर कुछ हम भी रख लें तो भैया ना हो पाता। मतलब कि मयंक अग्रवाल जितेश शर्मा को जब जरूरत पड़ा तब तक सिंगल दिए, और उसके साथ साथ जब गैप में सिर्फ चौका मारे, और उसके साथ एक भी उठाकर शॉट नहीं मारा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पैसे वो भी मयंक अग्रवाल एक ओपनर बल्लेबाज है और वो हमेशा तेज खेलने वाला, यही कारण है कि वो अभी टीम से बाहर है। उसको कोई खरीदा नहीं था क्योंकि वो बहुत तेज खेलने की कोशिश करता है, यही कारण है मयंक अग्रवाल को। वही जितेश शर्मा को भैया देखा जाए तो परफॉर्मेंस एवरेज रहा है, लेकिन अगर पिछला मैच देखा जाए तो भैया इतना तेज खेल कर गए, क्योंकि उनका भी इज्जत एक साइड दांव पर लगा था। उनका भी तो ये बात कहना था कि आरसीबी इस बार, उनका इज्जत भी तो दांव पर लगा था और कहे थे कि आरसीबी फैन इस बार कूल रहो, इस बार आरसीबी ट्रॉफी ला रही है। तो किस दम पर लाएगी, कुछ तो परफॉर्मेंस दिखाएंगे आप भी तब तो। मतलब कि इज्जत जब खुद का दांव पर लगे तब तो ठीक है, लेकिन जब उस तरह से तो भैया परफॉर्मेंस एकदम जीरो। खुद का इज्जत दांव पर लगे तब ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ विराट कोहली का ही इज्जत दांव पर नहीं लगा है, विराट कोहली इज्जत के लिए नहीं मर रहे हैं। विराट कोहली का इतना इज्जत है कि विराट कोहली अपना देख लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आरसीबी टीम तो विराट कोहली के दम पर चल रही है, और विराट कोहली का ही अगर जीतेगी तब भी विराट कोहली का नाम, हारेगी तब भी विराट कोहली का नाम। मतलब कि कुल घुमा फिरा कर विराट कोहली के ही कदमों में जाकर गिर जाना है कि आरसीबी हार गई, विराट कोहली की गलती थी, आरसीबी जीत गई, विराट कोहली की वजह से आरसीबी जीत गई। ये स्थिति है। मतलब कि जितेश शर्मा से भी उम्मीद किया जा सकता है, जो कि पिछले मैच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिए हैं, और इतिहास रहा है कि जब कोई एक मैच में परफॉर्मेंस दे दे विराट कोहली को छोड़कर तो भैया वो अगले मैच में क्या पता फ्लॉप हो गए। ये इतिहास रहा है कि अगर कोनो ऐसा प्लेयर, मिडल ऑर्डर वाले प्लेयर अगर एक मैच में परफॉर्मेंस दिए तो फिक्स है कि अगले मैच में आकर वो चू जाएंगे, उनसे कुछ नहीं होगा, उनको गेंदा नहीं समझ में आएगा। रोमारियो सेफर्ट
रोमारियो शेफर्ड से क्या उम्मीद किया जा सकता है? अभी उतना बल्लेबाजी भी नहीं मिला है, लेकिन इतना है कि वो अगर बंदा टिक जाएगा तो किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर वो टिक गया तो किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सबको अकेले संभाल लेगा, वो अकेले संभाले, वो अकेले काफ़ी हो जाएगा, वो अकेला ऐसा प्लेयर है। और बाकी वक्त बताएगा कि रोमारियो शेफर्ड क्या करते हैं और पंजाब के बॉलर क्या करते हैं। टीम डेविड फिलहाल इंजर्ड थे, लेकिन है नहीं, वो अब फिट हैं। मतलब कि उतना उस तरह का भी चोट नहीं लगा था कि जो मैच के लिए बैठ जाए। मतलब कि टीम डेविड पूरी तरह से फिट है, लेकिन बस वही बात है कि परफॉर्मेंस दिखाएं तब तो कुछ बने, क्योंकि पूरी की पूरी इज्जत आरसीबी का टीम डेविड पर भी टिका है कि किस उम्मीद पर उनको खरीदा गया है। इस समय देखा जाए तो सबसे बड़ा समस्या आरसीबी का क्या है? जॉस हेजलवुड और थुसारा कि भैया इन दोनों में कौन खेलेगा? तो भैया सच बता दें तो जॉस हेजलवुड ही खेलेंगे, अगर वो इंजर्ड नहीं रहे तो। अगर किसी को आप उतने दूर से ऑस्ट्रेलिया से बुलाते हो खेलने के लिए और चारों तरफ एक ही चीज़ मच गया हो कि भैया जॉस हेजलवुड चले गए और आपकी मैच की टीम की स्थिति गड़बड़ हो गई, जॉस हेजलवुड के जाने के बाद आरसीबी का देखेंगे तो सब मैचों में अच्छा खासा उनके बॉलर रन पिटाए हैं, हर मैच में 200 प्लस का स्कोर पिटाए हैं, मतलब कि उनके बॉलर रन नहीं संभाल पाए। तो भैया अगर जॉस हेजलवुड को बुलाया गया तो किस लिए बुलाया गया है? वो आकर बेंच पर बैठेंगे, पानी पिलाएंगे? पानी नहीं ना पिलाएंगे। अब ऑस्ट्रेलिया से वो भी इतना बड़ा प्लेयर, ऊपर से ऑस्ट्रेलिया के लिए इस समय बेंगलोर के 18 विकेट लिया है और सबसे बड़ी जीत की भूमिका जॉस हेजलवुड की रही है बॉलिंग में। जब जब जरूरत पड़ा है तब तक बॉलिंग, किफ़ायती बॉलिंग से लेकर विकेट टेकर तक, मतलब किफ़ायती बॉलिंग भी करना और विकेट भी लेना, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बात है, अलग अलग बात है। और एक ही प्लेयर किफ़ायती बॉलिंग भी कर गया और किफ़ायती विकेट भी ले गया और विकेट टेकर भी हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। और जॉस हेजलवुड इसी तरह का बॉलर है, और ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर हो और इस तरह का बॉलर हो और न खेले तो साला क्या फ़ायदा बुलाने से? इससे अच्छा तो नहीं बुलाए होते। तो जॉस हेजलवुड का ही खेलने का चांस सबसे ज़्यादा है अगर देखा जाए तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इस समय जॉस हेजलवुड का है, भले ही इंजर्ड हो गए। अब देखना यह रह गया है कि तुषार भले ही विकेट ले लिया है, लेकिन ऐसे वक्त पर उस गेंदबाज को बैठा दिया जाता है, इतिहास गवाह है। और जॉस हेजलवुड को खेलने से कोई नहीं रोकेगा। भुवनेश्वर कुमार से क्या उम्मीद किया जा सकता है? भुवनेश्वर कुमार से क्या उम्मीद किया जा सकता है? भुवनेश्वर कुमार से उम्मीद यह किया जा सकता है कि पावर प्ले में विकेट ले लें। इससे ज़्यादा और क्या उम्मीद किया जा सकता है भुवनेश्वर कुमार से इससे ज़्यादा क्या उम्मीद किया जा सकता है कि छक्का चौका मारेगा कर। बॉलिंग तो बढ़िया किया है भुवनेश्वर, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस बार आरसीबी के लिए लकी भुवनेश्वर भी साबित हुए हैं। देखा जाए तो साबित हुए हैं कि नहीं साबित हुए, कमेंट करके जरूर बताना कि भुवनेश्वर कुमार इस बार आरसीबी के लिए लकी साबित हुए हैं कि नहीं हुए हैं। क्योंकि जब से भुवनेश्वर कुमार आए हैं तब से आरसीबी का परफॉर्मेंस और भुवनेश्वर की बॉलिंग भी अच्छी रही है। भले ही एक ही 2 विकेट लिया हो, लेकिन वक्त पर लिया है, मेन वक्त पर लिया है। बाकी अब आज देखना ये रहेगा कि कौन सी टीमें फाइनल में पहुंचती है सबसे पहले। तो चलो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो भैया लाइक वाइक कर देना, और उसके साथ साथ पूरा आईपीएल खत्म होने जा रहा है और सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे हैं, मतलब कि कोई सब्सक्राइब कर ही नहीं रहा है। कुछ तो सपोर्ट कर दो, थोड़ा बहुत कुछ हो। फिर भी अगर वीडियो देखा जाए तो वीडियो चाहे जैसा भी वीडियो बनाने में कमी नहीं आई। उसी मेहनत उसी दम खम से पूरी आईपीएल वीडियो बनाए हैं, चाहे जैसा भी वीडियो बनाए हो, लेकिन पूरी आईपीएल वीडियो बनाए हैं। तो हो सके तो थोड़ा सपोर्ट करके सब्सक्राइब कर देना, न शेयर करना तो कम से कम एक कमेंट कर देना, अपने आप 5 लोग को शेयर हो जाएगा अगर एक कमेंट करोगे तो। चलिए, तो धन्यवाद।